नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम फार्मासिस्ट, एमपी एनएचएम फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 अलग अलग पार्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोगों को दोनों पार्ट्स की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। दोनों पार्ट आप लोग वॉच कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। दोस्तों, आज का सवाल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रहेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, विच इज़ द बोथ एसिडिफाइंग एंड एज वेल एज एक्सपेक्टोरेंट। तो आप लोगों को बताना है एसिडिफाइंग भी है और एक्सपेक्टोरेंट भी है। तो आपको डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शंस का आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अमोनियम क्लोराइड इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी के और भी ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए, लेकिन आप लोग इनको रीड जरूर करें और जो राइट आंसर है इसको भी आप लोग याद जरूर रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाई। तो एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाई, तो आप लोगों को कारण बताना है। ऑप्शंस दे दिए गए, एक्सेसिव ब्लड लॉस, डिक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, एनीमिया जो कॉज होता है इसके दोनों कारण यहाँ पे हो सकते हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस और साथ ही साथ डिक्रीज जो है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो बोथ ए एंड बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने एक और सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस थ्योरी बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव राइस डैश व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो आप लोगों को बताना है, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस जो थ्योरी है, बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि बढ़ जाता है डैश जब इसको पानी में घोला जाए, डिज़ोल्व इसको किया जाए। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, हाइड्रोक्साइल आयन यहाँ पे रहने वाला है। तो हाइड्रोक्साइल आयन जो है इसमें बढ़ जाते हैं, और कब बढ़ जाते हैं, जब इसको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है। तो आप सभी लोग उसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प ये रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज। तो बोरिक एसिड जो है आपको किस तरीके से यूज़ होता है, तो यूरिनरी एसिडिफायर, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, राइट आंसर जो है एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पे रहेगा, बोरिक एसिड यहाँ इस्तेमाल होता है। बाकी के और भी ऑप्शंस आपको दिए गए, लेकिन एंटी माइक्रोबियल्स इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर। तो कैल्शियम जो है एसेंशियल है किसके लिए है, ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेलर बोन्स, ब्लड क्लॉटिंग, बोथ ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, कैल्शियम जो है बोथ ऑफ द अबव मीन्स ब्लड क्लॉटिंग में भी एसेंशियल है, ज़रूरी है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी यहाँ पे ये ज़रूरी है वेलर्स बोन के लिए। तो इसको भी आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, द मेजर साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद सैलाइन कैथराइटिक्स इज़। तो दोस्तों, आपको मेजर साइड इफ़ेक्ट बताना है जो कि एसोसिएट होता है सैलाइन कैथरेटिक्स से। तो एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर स्टूल। तो इसको जो है आप लोग याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल पूछ लिया गया है, द कैटेगरी ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इस। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट की कैटेगरी है, तो आपको ऑप्शंस दे दिए गए। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम रिप्लेनिशमेंट, इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प रहेगा, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल पूछ लिया गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बताना है स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के लिए, लिमिट टेस्ट के लिए, जो कि आयरन के लिए होगा। तो दोस्तों 20 ppm इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये
कंसंट्रेशन है स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन का, और ये लिमिट टेस्ट के लिए आयरन के लिए होता है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं एक और सवाल की ओर। तो अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन। तो लिमिट टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं तो दोस्तों नेसलर सिलेंडर्स में ये होते हैं। तो आप लोग जो है इसको याद रखें। बाकी के और भी सिलेंडर्स दिए गए हैं, देखिए मेजरिंग सिलेंडर, किप्स एपरेटस, आयोडीन फ्लास्क। तो दोस्तों नेस्लर सिलेंडर्स का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया है, इन ब्राउनस्टेड लोअरली कंसेप्ट एसिड इज़। तो ब्राउनस्टेड लोअरली जो कंसेप्ट है इसके मुताबिक एसिड जो है प्रोटॉन डोनर यहाँ पे रहता है। बाकी के ऑप्शंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आप लोगों को याद रखना है प्रोटॉन डोनर ये होता है इस कंसेप्ट के मुताबिक। तो दोस्तों ये कुछ सवाल फार्मेसी के भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और इससे पहले 2 ऑलरेडी पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी, एक एक करके दोनों पार्ट आपको वॉच कर लेना है। वो सवाल भी इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं। ये अपडेट कैसा लगा? ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाया, जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी जानकारी ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MPNHM फार्मासिस्ट हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।